Hello, welcome student. We are going to read this chapter Lifelines of National Economic in second part. In these points I will explain pipeline. ये पाइपलाइन हमने पहले पढ़ लिया था कि वो लैंडवे का ट्रांसपोर्टेशंस का एक मीन है, एक वे है। तो पाइपलाइन हमारे इंडिया के अंदर जो बिछा हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे और पाइपलाइन हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले तो मैं इसकी बेनिफिशियल पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि पाइपलाइन से हम लिक्विड, गैस, यहाँ तक कि सॉलिड भी भेजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सॉलिड पाइपलाइन से कैसे जाएगा। तो पेट्रोलियम और गैस तो आपने देखा ही होगा, या फिर पानी भी पाइपलाइन से पहुंचता है जो आपके घर सप्लाई होता है, बट सॉलिड भी ट्रांसफ़र होता है। सॉलिड की सैलरी बनाई जाती है, इट मीन्स उसको लिक्विड बनाया जाता है और उसके बाद में पाइपलाइन से भेजा जाता है। इट्स ओके। जैसे आयरन ओर है तो आयरन ओर को भी हम लिक्विड बना करके पेट्रोलियम से पाइपलाइन से ट्रांसफ़र करता है। तो ये हमारे लिए सूटेबल है ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इससे एक तो हमारे पास जो हैवी व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन है वो कम होता है। दूसरा, रोड पे जो हालात कई बार क्रिटिकल हो जाती है जाम आदि से, तो उसकी भी कुछ हद तक हम इसको रिमूव कर सकते हैं, उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसी से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा बहुत लेस होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी कुछ लैक्सेस भी हैं, क्योंकि जब इसके पाइपलाइन का सेटिंग होता है तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है। दूसरा, पाइपलाइन से जो लीकेज होता है उस लीकेज में भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल पे गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन से अगर लीकेज हो जाता है तो एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जैसे उसमें आग लग सकती है और वो काफ़ी इंजरी हो सकता है। दूसरा, उसमें पाइपलाइन से लोग बीच में लीकेज कर लेते हैं, उसको निकाल लेते हैं, उससे चोरी कर लेते हैं, तो ये भी उसका काफ़ी उसके लिए हरासमेंट होता है। दूसरा, पाइपलाइन जब कहीं डैमेज हो जाता है तो उसका रिपेयर करने का खर्चा भी काफ़ी हैवी होता है। इसकी लैक्सेज है, तो लैक्सेज और इसका जो एडवांटेज है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी पॉइंट को आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये पाइपलाइन हमारे इंडिया में है कहाँ। तो मैं मैप से एक बार आपको डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहले तो आप इसमें से देखिए, 3 पाइपलाइन हमारे पास मेन है। आसाम टू कानपुर, सेकंड सलाया टू जालंधर, और थर्ड हाजीरा जो गुजरात से स्टार्ट होता है, विजयपुर और जगदीशपुर में जाता है। सबसे मेन जो हमारे पास है वो यही पाइपलाइन है। इसकी रिगार्डिंग काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैप में भी इसको शो करने के लिए पूछा जा सकता है कि मैप में शो करिए, या फिर इसकी कनेक्टिविटी कहाँ से कहाँ तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है इंडिया की। तो इसी पाइपलाइन को सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाद में दूसरी पाइपलाइन को। तो आप इस मैप के माध्यम से आप इसको एक बार अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, ये हमारे पास हाजीरा है जो गुजरात में पड़ता है। गुजरात से आगे हमारे पास ये एमपी में जाता है। एमपी से इसका एक पार्ट राजस्थान में कोटा के पास अंतर जगह पे भेज दिया जाता है। यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी है पाइपलाइन की। आगे ये एमपी से यूपी में जाता है, और यूपी से इस साइड के डायरेक्शन जगदीशपुर के पास भी इसकी सप्लाई होती है। अब यहाँ आगे हमारे पास है शाहजहांपुर, बबराला और फिर दिल्ली से इसकी सप्लाई यहाँ हरियाणा में नीचे गुड़गांव के साइड में, ऊपर सोनीपत के साइड में इसकी सप्लाई होती है। ये जो पाइपलाइन है इसका मैप आप लोगों को अच्छे से फिल करना है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि इसका एग्जाम पे, कंपटीशन एग्जाम में या फिर सीबीएसई एग्जाम में काफ़ी बार इसका डिस्कशन होता है। तो ये पाइपलाइन है हमारे पास हाजीरा, इसका नाम देंगे HVJ पाइपलाइन। HVJ पाइपलाइन। इससे पूछा जा सकता है कि इसके साथ कौन कौन से स्टेट कनेक्ट हैं। इससे पूछा जा सकता है कि यहाँ से इसके बाद में इसका नेक्स्ट जो स्टेशन है जहाँ पे इसकी सप्लाई होती है तो वो कौन सा सेंटर है, उस
पर्टिकुलर सिटी का नाम पूछा जा सकता है, तो सीक्वेंस के साथ आप उस मैप को फिल करेंगे। इट्स ओके। नेक्स्ट हमारे पास आती है असम टू कानपुर। तो असम टू कानपुर जो पाइपलाइन है उसको एक बार मैं आप मैप में शो कर रही हूँ, आप लोग देखिए इसको। ये आसाम है, आसाम में ये डिगबोई है क्योंकि यहाँ तेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और इस पेट्रोलियम से यहाँ पे सप्लाई किया जाता है। ये हमारे पास नीचे गुवाहाटी है और गुवाहाटी से आगे ये बरौनी है, बरौनी से आगे हमारे पास ये कानपुर है। ये पाइपलाइन है। नेक्स्ट पाइपलाइन हमारे पास सेकंड है सलाया टू जालंधर। ये सलाया यहाँ गुजरात से स्टार्ट होती है, बीरनगाम से गांव से ये राजस्थान में, और राजस्थान से इस साइड में हमारे पास हरियाणा होते हुए ये जालंधर पंजाब तक पहुँचती है। इट्स ओके। ये हमारे पास पाइपलाइन सलाया टू जालंधर है। तो ये 3 पाइपलाइन हमारे पास मेन है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, काफ़ी हमारे लिए इसका इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है वाटरवेज। वाटरवेज का हमने पहले डिस्कस किया था कि ये बहुत ही चीप ट्रांसपोर्टेशन का वे है, क्योंकि इस वाटरवे से ना तो हमें पाइपलाइन बिछाना पड़ता है, ना ही रोड और ना ही रेल लाइन का कोई इन्वेस्टमेंट होता है। बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी रोड के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हम वाटर से नेविगेशन करके हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो वाटरवे को हमने पहले पढ़ा था कि 2 टाइप्स के हैं, इनलैंड वाटरवे और सेकंड ओवरसीज वाटरवे। ओवरसीज वाटरवे तो हम सी पोर्ट के माध्यम से पढ़ेंगे, बट अब मैं आपको फिलहाल इनलैंड वाटरवे के बारे में बता रहे हैं। तो इनलैंड वाटरवे अभी हमारे पास है फर्स्ट नेशनल वाटरवे नंबर 1। नेशनल वाटरवे नंबर 1 कहाँ से कहाँ तक है? गंगा रिवर पे बना हुआ वाटरवे है और इलाहाबाद से हल्दिया के बीच है। इसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। अभी मैं मैप में इसमें शो करूँगी, पहले आप इसको देख लीजिए। सेकंड हमारे पास है ब्रह्मपुत्रा रिवर बिटवीन सदिया एंड धुबरी। इसकी लेंथ है 891 किलोमीटर। ये है नेशनल वाटरवे नंबर 2। अब नेक्स्ट हमारे पास है द वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। केरला में कैनाल है जो मेन उसमें जो सेंटर है उसके, जहाँ उस कैनाल का कनेक्टिविटी है, जहाँ से नेविगेशन होता है, वो है कोटापुरम, कोल्लम, उद्योगमंडल एंड चंपाकारा। ये जो सेंटर इसके साथ कनेक्ट है, उस कैनाल के अंदर नेविगेशन किया जाता है और उस नेविगेशन में जो जितनी दूरी पे नेविगेशन होता है उसकी लेंथ है 205 किलोमीटर। इसको NW नंबर 3, इट मीन्स नेशनल वाटरवे नंबर 3 बोला जाएगा। इट्स ओके। आप लोगों ने कनेक्ट इसी प्रकार से नंबरिंग के साथ इसको याद रखना है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो हमारे पास नेविगेशन का यहाँ इनलैंड वाटरवे है वो कौन से नंबर का है। तो आप लोगों को इसको सीक्वेंस के साथ याद करेंगे। ये वाटरवे नंबर 1 है, ये 2, ये 3। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे पास आता है गोदावरी कृष्णा विद कनिंदा पांडुचेरी स्ट्रेचेज ऑफ कैनाल 1078 किलोमीटर, नेशनल वाटरवे नंबर 4। नेक्स्ट हमारे पास 5th आता है डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स ऑफ ईस्ट कोस्ट कैनाल, नेशनल वाटरवे नंबर 5। इसकी लेंथ है 588 किलोमीटर। अभी मैं आपको आपका ये जो नेशनल वाटरवे है इसको मैप में शो कर रहा हूँ, आप लोग इसको ये हमारे पास सबसे पहले गंगा रिवर के बारे में हमने बताया था। तो ये गंगा रिवर है
और गंगा रिवर में जो नेविगेशन होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, वो है इलाहाबाद। ये इलाहाबाद है। इलाहाबाद से हमारे पास ये हल्दिया, जो हमने इस हल्दिया के बारे में भी पहले भी पढ़ा था, ये हल्दिया सी पोर्ट है। अब हल्दिया सी पोर्ट तक, यहाँ से इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में इसमें नेविगेशन होता है और इसमें नाव चलाई जाती है जिसके माध्यम से हम आसानी से ट्रांसपोर्ट करते हैं, अपनी मटेरियल की सप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास है NW नंबर फर्स्ट। ये ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, इस ब्रह्मपुत्र रिवर ये यहाँ से सारी कनेक्ट हो रही है। इट्स ओके। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में हमारे पास ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर सदिया से दुबरी के बीच, सदिया से दुबरी के बीच नेविगेशन होता है। इसको हम बोलेंगे NW नंबर 2। इट्स ओके। ये हमारे पास फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड हमारे पास केरल में ये आती है केनाल है, जो हमने पहले पढ़ा था। ये है NW नंबर 3। अब फोर्थ हमारे पास देखिए बेटा, ये गोदावरी रिवर है, ये कृष्णा रिवर है, इसके साथ कनेक्टिविटी है पांडुचेरी तक। इसके अंदर नेविगेशन होता है, ये भी एक कैनाल है, इसके अंदर नेविगेशन होता है जो NW नंबर 4। ये ब्राह्मणी रिवर है और ये महानदी रिवर है, ये भी कैनाल से कनेक्ट है और यहाँ इस एरिया में नेविगेशन होता है। ये है NW 5। ये नेशनल वाटरवे 5। ये सारा इनलैंड में, इनलैंड इट मीन्स हमारे जो इंडिया का लैंडमास है उसमें रिवर्स में या कैनाल्स में नेविगेशन होता है, जिससे हम आसानी से बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मटेरियल को पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास नेशनल वाटरवे है, वो चीप भी हैं, ईजी भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ पे जिक्र करेंगे मेजर सी पोर्ट का। तो मेजर सी पोर्ट का भी एक्सप्लेन मैं मैप के साथ ही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है सी पोर्ट। सी पोर्ट का एरिया स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सी पोर्ट इट मीन्स यहाँ कोस्टल एरिया स्टार्ट होता है तो वहाँ पे सी पोर्ट काफ़ी है। अब सी पोर्ट को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसकी जो लेंथ है यहाँ से स्टार्ट होकर के और यहाँ सारा जो हमारे पास कोस्टल एरिया है, इसकी लेंथ हमारे पास है इट्स ओके। अब यहाँ जो कांडला सी पोर्ट है हमारे पास है, यहाँ पे कांडला सी पोर्ट है, वो इसके साथ में ये जो पाकिस्तान है, यहाँ कराची सी पोर्ट हुआ करता है, अब भी है पहले भी था। तो कराची सी पोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन होता था। जब कराची सी पोर्ट पाकिस्तान में चला गया तो उसका अपॉर्चुनिटी या उसके सब्स्टिट्यूट एक नई जो सी पोर्ट है वो हमारे पास कांडला सी पोर्ट है। ये टाइडल सी पोर्ट है, इसको याद रखना है क्योंकि कंपटीशन में इसके बारे में पूछा जा सकता है। टाइडल सी पोर्ट है क्योंकि जब टाइड आते हैं इनके हमारे पास समुद्र के अंदर जो ज्वार भाटा आता है तो उसके बाद में यहाँ पे इसका ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ मुंबई सी पोर्ट। मुंबई इज़ द बिगेस्ट सी पोर्ट ऑफ द इंडिया। सबसे ज़्यादा जो माल की सप्लाई होती है वो हमारे इंडिया में यहीं से होती है, सबसे बड़ी सी पोर्ट है। इसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है और प्रेशर के साथ यहाँ इसकी एक दूसरी सब्सिडरी दूसरा पोर्ट बनाया है जो जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट या नाहवा सेवा सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये मुंबई है और ये जवाहरलाल सी पोर्ट। उसके बाद में हमारे पास ये है मारमा गोवा। उसके बाद में हमारे पास ये है कोची, ये है मैंगलोर। मैंगलोर सी पोर्ट है सबसे ज़्यादा यहाँ से इस मैंगलोर सी पोर्ट से, मारमा गोवा ऊपर है, ये मैंगलोर है, मैंगलोर सी पोर्ट से सबसे ज़्यादा आयरन और सप्लाई किया जाता है। यहाँ कुद्रेमुख की खान है, कुद्रेमुख एक माइन है
जहाँ से आयरन और निकाल के और उसको सैलरी बना के, इट मीन्स उसको लिक्विड बना के और पाइपलाइन से यहाँ पे भेज करके हम दूसरे देशों में इसकी सप्लाई करते हैं। इसके बाद में हमारे पास ये तूतीकोरन है, चेन्नई आर्टिफिशियल सी पोर्ट है। उससे बाद में हमारे पास विशाखापट्टनम डीपेस्ट एंड सेफ्टी सी पोर्ट है। हमारे इंडिया की सबसे डीपेस्ट, सबसे गहरी बंदरगाह यहीं पे है। ये यहाँ उड़ीसा में पारादीप सी पोर्ट है। यहाँ ये जो कलकत्ता सी पोर्ट है, कलकत्ता, और इसकी जो सब्सिडरी सी पोर्ट है वो है हल्दिया सी पोर्ट। तो ये जो सी पोर्ट है ये टाइडल है और रिवराइन सी पोर्ट है। रिवराइन क्योंकि ऊपर से हमारे पास जो रिवर आ रही है वो इसके साथ, इस सी पोर्ट के साथ उसकी कनेक्टिविटी है और वो हर बार वहाँ से ऊपर से जो सेडिमेंट्री रॉक्स आती है वो यहाँ पे डिपोजिशन होने के बाद इसको बार बार इसको साफ करना पड़ता है। तो ये टाइडल सी पोर्ट का भी एग्जाम्पल है और रिवराइन सी पोर्ट का भी एग्जाम्पल है। एक हमारे पास टाइडल सी पोर्ट का ये है। तो दोबारा से मैं बता रही हूँ, सबसे बिगेस्ट सी पोर्ट हमारे पास ये है, सबसे डीपेस्ट और सेफ सी पोर्ट ये है, यानी कि विशाखापट्टनम है। चेन्नई हमारे पास आर्टिफिशियल सी पोर्ट है और हमारे पास मैंगलोर जो सी पोर्ट है वो सबसे ज़्यादा आयरन और सप्लाई करने वाले सी पोर्ट है। इट्स ओके। तो ये हमारे पास सी पोर्ट हैं। अब आप इसमें देखिए कि इतनी सारी सी पोर्ट से हम माल की सप्लाई दूसरे देश में करते हैं, वो करते हैं ओवरसीज से, दूसरे देशों में। यहाँ से जो सप्लाई होगा वो मालदीव में होगा, इससे आगे मालदीव है।